कभी ओलंपिक में जीतने वाले मेडलों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह आजकल फिर से सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार बॉक्सिंग के रिंग में किसी पंच की वजह से नहीं, बल्कि विजेंद्र इस बार पुलिस के रिंग में फंसे हैं और पंच है ड्रग्स का। ड्रग्स लेने के मामले में विजेंद्र की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। खेल मंत्रालय के आदेश के बाद नाडा ने भी विजेंद्र के खून के और बालों के सैंपल ले लिए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि वो बार बार जिस तरह से जो सेंटर लगते हैं उसमें शामिल होने के लिए छुट्टियों की अर्जी दे रहे थे, इस बार वो अर्जियां कैंसिल कर दी गई हैं। तो होने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं जो इस साल होंगी, क्या उसमें विजेंद्र हिस्सा ले पाएंगे या फिर वो पुलिस के रिंग में ही फंस कर रह जाएंगे? बॉक्सिंग के रिंग में विरोधियों को अपनी बॉक्सिंग के पंच से चित करने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह आजकल ड्रग्स के पेच में फंसे हैं। जीरापुर में ड्रग्स बरामदगी मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद आखिरकार विजेंद्र ने खेल मंत्रालय के दबाव में अपने ब्लड और यूरिन सैंपल नाडा में दिए। पहले नाडा इस मामले में वाडा का हवाला देते हुए जांच से इनकार कर चुका था। विजेंद्र का सैंपल न लेने के लिए नाडा ने सफाई दी थी कि प्रतिबंधित दवाओं की सूची में हेरोइन टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन काफी नानुकुर के बाद आखिरकार नाडा को सैंपल लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। विजेंद्र का नाम ड्रग्स मामले में आने के बाद खेल मंत्रालय ने नाडा को आदेश दिए थे कि विजेंद्र का सैंपल लेकर मामले की जांच की जाए, लेकिन इस मामले में जांच के बाद भी कुछ ज्यादा होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि खून में हेरोइन के अंश 48 से 72 घंटे के बीच ही रहते हैं। इसके बाद जांच में कुछ भी सामने नहीं आता। नाडा ने खेल मंत्रालय के दबाव में विजेंद्र के सैंपल तो ले लिए हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद नाडा विवादों में फंस गई है। ऐसा कर नाडा ने वाडा के नियम तोड़े हैं। दरअसल नाडा ने यह टेस्ट हेरोइन पकड़ने के लिए लिया है और जब यह टेस्ट लिया तो विजेंद्र किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे थे, जबकि नियम के अनुसार नाडा आउट ऑफ कंपटीशन प्लेयर्स का हेरोइन जैसी ड्रग के लिए सैंपल ले ही नहीं सकती। जब से विजेंद्र पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे हैं, तब से वो पटियाला में ट्रेनिंग कैंप में भी हिस्सा लेने नहीं आ रहे हैं। विजेंद्र इस समय एनआईएस पटियाला से छुट्टी पर हैं, लेकिन छुट्टी बढ़ाने की अर्जी को भारतीय खेल प्राधिकरण ने अब तक मंजूर नहीं किया है। एनआईएस पटियाला के सूत्रों के हिसाब से राष्ट्रीय शिविर में विजेंद्र की अनुपस्थिति मार्क की जा रही है। ड्रग्स लेने के मामले में फंसने के बाद विजेंद्र के बॉक्सिंग कैरियर पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। जब से ये मामला सामने आया है, तब से विजेंद्र ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। रिंग में विजेंद्र के पंच कब देखने को मिलेंगे, अभी ये साफ नहीं है। इस साल बॉक्सिंग के कुछ अहम टूर्नामेंट हैं, लेकिन इसमें विजेंद्र हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। विजेंद्र ने पंजाब पुलिस पर आरोप लगाए थे कि पुलिस उनको जबरदस्ती इस मामले में फंसा रही है, लेकिन पुलिस ने विजेंद्र की इस बात का खंडन करते हुए साफ कहा था कि वो विजेंद्र को फंसाना नहीं चाहती। हमारा केस स्मगलिंग का केस है, जिसमें बहुत बड़ा नेटवर्क है। विजेंद्र इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, नीदर इज नॉर इज राम सिंह। हमने इसके अंदर बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल की स्मगलिंग के अंदर इस चेन के अंदर आए हैं, उनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। पहले से ही हमारा फोकस ये रहा है, ये जो लोग आप जो एक दो नाम ले रहे हैं, इंसिडेंटल उसके अंदर आए हुए हैं, कैजुअल कंज्यूमर के तौर पे हमारे पास इनका आया है, इसके आगे कुछ नहीं। हमने जो कार्रवाई किया है वो बिल्कुल कायदे के अनुसार किया हुआ है। उसको हम और इन एनी केस कार का रेलेवेंस ही नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। अगर कोई किसी एक्यूज के बारे में कुछ ABCD अंदर आके बोलता है, उसका रेलेवेंस हमारे लिए नहीं है। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल मेरिट के ऊपर करें और विजेंद्र इज नॉट ए फोकस फॉर अस।
पंजाब पुलिस ने जिस दिन जीरकपुर में अनूप सिंह कहलो के फ्लैट में करोड़ों की हेरोइन पकड़ी थी, तो उस फ्लैट के बाहर विजेंद्र की पत्नी की गाड़ी मिली थी। पहले तो राम सिंह के बयान के आधार पर पुलिस कयास लगा रही थी कि विजेंद्र ने केवल ड्रग्स का सेवन किया, लेकिन अनूप सिंह और विजेंद्र की कॉल डिटेल ने इस मामले में विजेंद्र और ड्रग्स तस्कर के बीच के कनेक्शन को उजागर कर दिया है। चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।